हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। तो उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में सेकेंड सेमेस्टर में पूछे गए हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर करना, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी में घुले हुए पदार्थों को हटाना क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मृदा क्षरण कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अपर अंकुरण अपर्दन में वर्षा बूंद ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है? तो किस रूप में कार्य करती है? गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जल मांगों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है जल निकास है, तो दूसरा है सिंचाई है, तो तीसरा है जल पूर्ति। इसमें से जो है सभी सही हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होती है? तो किससे प्रभावित होती है? मृदा वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होती है। मृदा कटाव मुख्यतः वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि वात रोक के प्रयोग करने का उद्देश्य होता है? तो वात रोक का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? हवा की गति कम करने के लिए वात रोक के प्रयोग करने का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मृदा से गंदे मृदा युक्त धुंधले पानी का बहना सूचक है? तो किसका सूचक है? परत क्षरण का सूचक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राकृतिक या सामान्य क्षरण यह भी कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भूगर्भीय क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगर्भीय क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वात रोक लगाने की सबसे उपयुक्त दिशा है? तो क्या है दिशा? उत्तर पश्चिम दिशा है। वात रोक लगाने की सबसे उपयुक्त दिशा है उत्तर और पश्चिम की। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भूगर्भीय क्षरण कहलाता है? तो पहला है प्राकृतिक क्षरण, दूसरा है सामान्य क्षरण, ये दोनों ही हैं। ठीक है, भूगर्भीय क्षरण कहलाता है, प्राकृतिक क्षरण और सामान्य क्षरण दोनों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बालू का टीला एक समस्या है? तो कैसी समस्या है? शुष्क आर्द्र और शुष्क जोन की समस्या है। बालू का टीला जो है शुष्क अर्ध शुष्क जोन की समस्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, परत अपर्दन देखा जाता है? तो परत अपर्दन जो है किसमें देखा जाता है? तो देखा जाता है उसमें ढलान वाली मृदाओं में परत अपर्दन देखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भूगर्भिक क्षरण में मृदा का ह्रास होता है। तो कैसे होता है? कटाव को त्वरित करने से होता है। कैसे होता है? कटाव को त्वरित करने से कम होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वर्षा जल का संग्रहण। भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमें दोस्तों, इसको जो है एडिटिंग के समय हम अगर जो सही होगा वो हम बता देंगे, या तो हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और फॉर इंग्लैंड एग्रीकल्चर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल है? तो अपर्दन को बढ़ावा देने वाली जो फसल है वो है ज्वार, बाजरा, मक्का, जो है ये सभी की सभी ही मृदा अपर्दन को जो है बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, छोटी अवनालिका की गहराई क्या होती है? छोटी अवनालिका की जो है गहराई क्या होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1 मीटर से कम होती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पट्टीदार खेती का इनमें से कौन सा रूप होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वायु पट्टीदार खेती, कंटूर पट्टीदार खेती और वफर पट्टीदार खेती। ये तीनों के तीनों ही सही है। तो उपयुक्त इसमें से जो है आपका चौथा ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, वो आप लोग कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चौड़े आकार वाली वेदिकाएं कहलाती हैं? चौड़े आकार की वेदिकाएं क्या कहलाती हैं? नाली वेदिकाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायित्व कारक है? उत्तरदायित्व वाला कारक है कौन सा है? अधिक सिंचाई, स्थानांतरित खेती और वनों की कटाई। तो इसमें से जो है राइट हो जाएगा वो सभी हो जाएंगे। ठीक, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सीढ़ीदार वेदिकाएं किसके नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं? तो वो होती है ढाल के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार होता है? तो कितना आकार होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक होता है। ठीक है, 0.1 से लेकर के 0.5 mm व्यास होता है। ठीक।
अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बी आकार की अवनालिका बनने की संभावना है, तो कौन सी संभावना है? पहाड़ी क्षेत्र में बी आकार की अवनालिका बनने की संभावना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, छोटे चैनलों में सांद्रण प्रवाह के कारण होने वाले इस क्षरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्षुद्र सरिता क्षरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र सरिता क्षरण कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अवनालिका क्षरण की पूर्व अवस्था है, तो कौन सी पूर्व अवस्था है? तो वो है क्षुद्र सरिता क्षरण है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि भूगर्भीय मृदा क्षरण के रूप में है, तो क्या है? त्वरित क्षरण से कम। भूगर्भीय मृदा क्षरण के रूप में त्वरित क्षरण से कम। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एक अधिक प्रभावी वायु क्षरण नियंत्रित उपाय है, तो वो है सिंचाई। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि अवनालिका के एक नेटवर्क को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? खड़ग क्षेत्र कहा जाता है अवनालिका के एक नेटवर्क को। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि वायु के कटाव की संभावना न्यूनतम है, तो कौन सी न्यूनतम है? निर्बाध सतह में और ढेलेदार सतह में और ढीली सतह में। ठीक है। इसमें से जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जल संग्रहण की अधिक आवश्यकता वाला क्षेत्र है, तो कौन सा है? शुष्क क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्र। तो इसमें से जो राइट होगा वो दोस्तों ए और बी दोनों जो है राइट हो जाएंगे। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अधिक वनों की कटाई का परिणाम है, तो क्या परिणाम है? एक तो हो गया बाढ़, और दूसरा हो गया मृदा प्रदूषण, तीसरा हो गया मृदा कटाव हो गया। ये मृदा कटाव है, और इसमें से जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया गया है, तो किसने दिया है? विशम्मार एवं स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है। विशम्मार और स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है? तो जल संग्रहण से जो तात्पर्य है वह है जमीन की सतह से अपवाह जल का संग्रहण। ठीक है। जमीन की सतह से अपवाह जल का संग्रहण जो है जल संग्रहण से तात्पर्य कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वायु अपर्दन में कणों की गति होती है, तो क्या गति होती है? उत्परिवर्तन, निलंबन और सतह विसर्पण कहलाता है। ठीक है, होती है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, कौन सी मिट्टी अपर्दन के लिए प्रतिरोधी है? तो कौन सी है? चिकनी मिट्टी जो है मृदा अपर्दन के लिए प्रतिरोधी है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मृदा सतह के नजदीक हवा बहाव की गति होती है, तो कितनी होती है? 0 होती है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा बड़े और भारी कण गति करते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सतह विसर्पण कहलाता है। अगला है दोस्तों कि संघनन कम करता है, तो क्या करता है? अंतःस्यवंदन दर जो है संघनन कम करती है। यह रेत के टीले बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? बलुई मृदा में बनते हैं रेत के टीले। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायु अपर्दन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो है बहिर्वर्धन जो है वो वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कंदूर मेड़ का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है? मतलब कितना होता है? तो इसमें होता है लेस देन 750 mm वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है कंदूर मेड़ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मृदा समुच्चयन का बनना निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पहला है कार्बनिक पदार्थ, तो यही दोस्तों राइट हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व दर का स्तर है, तो कैसा स्तर होता है? बढ़ता है घटता है? तो राइट दोस्तों होगा वो होता है घटता है। ठीक है, मृदा की गहराई बढ़ाने के पर जो स्थूल का घनत्व है, घनत्व दर जो होती है वो है घटती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। क्या? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा घासेदार जल प्रवाह का आड़ाकाट क्षेत्रफल है, तो क्या है? परवलयिक होता है। ठीक है, परवलयिक। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की कंटूर मेढ़ बंदी में उपयुक्त ढाल होती है, कितने प्रतिशत होती है? 6% होती है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, अवनलिका क्षरण पूर्व अवस्था है, तो क्या है? क्षुद्र सरिता क्षरण की पूर्व अवस्था है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित क्षरण पूर्व अवस्था है, तो किसमें है? क्षुद्र सरिता क्षरण की क्षरण पूर्व अवस्था है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि में से कौन सी है? तो इसमें से जो है कंटूर मेड़बंदी और वेशिंग लिस्टिंग और सब शाइलिंग, इसमें से जो उपयुक्त सभी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित कारकों में से कौन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है? तो कौन सा बढ़ावा देता है? पहला है हवा, दूसरा है जल, तीसरा है ग्लेशियर और चौथा है दोस्तों वो है सभी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं
आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।